Hello bachcho, let's see the question. The question says if a cap and b cap are two unit vectors and theta is the angle between them, then show that cos theta by 2 is equals to half of magnitude of a vector plus b vector. तो हमारे पास गिवन है कि a वेक्टर और b वेक्टर हमारे क्या दो यूनिट वेक्टर हैं और थीटा उनके बीच में एंगल है। तो हमको ये शो करना है कि cos थीटा बाय 2 जो है ये हमारा इक्वल होगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हमको पता है कि 1 प्लस कोस थीटा जो है ये हमारा इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ कोस स्केयर थीटा बाय 2 के। सेकंड की कॉन्सेप्ट इज इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अगर अल्फा क्या एंगल है किसी बीच में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में, देन हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर आएगा ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारा इक्वल आ जाए किसके, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर इंटू हो जाएगा cos अल्फा। एज थीटा इज the एंगल बिटवीन, थीटा और बीच में एंगल है ए कैप एंड बी कैप के बीच में, पे ए कैप और बी कैप कहते हैं हमारे दो यूनिट वेक्टर। अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें सेकंड वाले पे आ जाएगा कि स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए कैप प्लस बी कैप दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए कैप प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द बी कैप इंटू क्या आ जाएगा कोस थीटा। दिस इम्प्लाई इम्प्लाई करने पे आ जाएगा कि स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप दिस इज इक्वल टू, हमको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप हमारे इक्वल होगा 1 के, बिकॉज ए कैप के हमारा एक यूनिट वेक्टर पा जाएगा 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बी कैप हमारे इक्वल होगा 1 के, बिकॉज हमारा जो बी कैप क्या है ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर नंबर तो भी इसके इक्वल होगा 1 के, प्लस पा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ए कैप हमारा क्या है 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप हमारा इक्वल है 1 के इंटू क्या आ जाएगा कोस थीटा। इसका रीजन लिख देंगे बिकॉज ए कैप एंड बी कैप जो है कि हमारा यूनिट वेक्टर है आर यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर के प्रेयर दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर का ये हमारे इक्वल होगा 1 के, और मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर भी हमारे से इक्वल होगा 1 के। दिस इंप्लाइज दैट द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा। दिस इज इक्वल टू करेंगे दोनों टर्म में से 2 को कॉमन लेने पर पड़ेगा 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू हमको पता है 1 प्लस कोस थीटा जो हमारे किसी होता है 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 के उनकी कॉन्सेप्ट में बताया था। दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ cos square theta by 2. This implies that square of the magnitude of the a cap plus b cap is equals to 4 times of cos square theta by 2. This implies that cos square theta by 2 is equals to, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 divided by 4 into square of the magnitude of a cap plus b cap. This implies that cos theta by 2 is equals to 1 divided by 2 into magnitude of the a cap plus b cap, और ये हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। Hence we prove that cos theta by 2 is equals to 1 by 2 into magnitude of the a cap plus b cap।
using our key concept. I hope you understood it well. All the best. Thank you.